आज की इस पतित पावनी माँ भगवती की कथा को श्रवण करें और आज रुक्मणी मंगल का पावन विवाह झांकी का दर्शन हम सब लोग करें। तो आए आज की इस पवित्र पावन कथा में हम सब प्रवेश करें। आज कथा का षष्ठम दिवस है, कल कथा का विश्राम हो जाएगा। आज भगवान का विवाह है। तो आए आज की पावन कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। उसके पहले पुराण पुरुष का स्तवन करें। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। हरि हरि गो हरि हरि गो हरि हरि गो हरि हरि गो। केशव माधव हरि हरि गो। हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। बीते हुए कल में हमने अकारण करुणालय को अपनी कनिष्ठिका में गिरिराज को धारण किए दर्शन किया था। आज परमपिता परमात्मा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। गृहस्थ जीवन की पवित्रता का यह दर्शन है। अर्थात इस गृहस्थ जीवन से और कुछ ज्यादा पवित्र होता नहीं है, पर हम गृहस्थ होकर के कभी कभी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अरे हम तो पापी हैं। पापी हम गृहस्थ होके नहीं है, पापी तो हम गृहस्थी में जाने के बाद जो बुरे कर्म करते हैं उस कारण हम पापी हैं। गृहस्थ जीवन तो साधना का वह यज्ञ है जहाँ से साधु पैदा होता है, जहाँ भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ श्रवण कुमार और भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। आए हम सब भगवान की पतित पावनी कथा को सुने। जैसे मैंने कहा ना कि हमने सुन रखा था कि भजन तो चौथेपन में, ऐसे सुन रखा साधु माने जो क्रोध न करे, है ना, तो जरूरत पे भी न करे। तो भगवान माने क्या होगा? हृदय प्रीत मम वचन कठोरा। जब भगवान राम चलते हैं तो हृदय में प्रेम है, वैर नहीं होना चाहिए। साधु माने जो वैर नहीं रखता, क्रोध नहीं करता, इसका नाम साधु नहीं है। जो गांठ नहीं बांधता, जिसका बैर पक्का नहीं होता, उसका नाम साधु। मतलब साधु के जीवन में कैसा बोले, बहते हुए पानी की तरह रखी रहे, बनी और मिट गई। पर कंडीशनल कोई किसी को तो अलग अलग ढंग है। आप सब कुछ नहीं जानते, आप अपने ढंग से साधु भगवान ये वो सारी व्याख्या हम लोग करते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरत है, आज जरूरत है कि जिस माइक के द्वारा आप अपने आप कैसे बदल सकते हो भाई, किसी से पूछो, पूछने के बाद करो, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ जब ये महाराज का पावन प्रसंग आया तो महाराज को इस संसार ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। आज करेक्टर लोग भी भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर के मनमानी करने का रास्ता निकालते हैं। यह जो महाराज है ये काम बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तो काम विजय लीला है। इसकी व्याख्या करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, ये भगवान की जो महाराज का वर्णन करते हैं, बोले ये महाराज में उपस्थित देवियां कौन थी। उन देवियों पर चर्चा करते हुए जब श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकाश डाला और वो बोले, गोप्या श्रुतयोग गोप कन्या देव कन्याश्च राजेंद्र नामानुष्य कथंचन।
ये साधारण देहधारी स्त्रियां नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। बोले गोप्यास्तु श्रुतयो गेया, ये जो गोपियां थी श्रुतियो गेया ऋषिजा गोप कन्या, इतना स्पष्ट है। ऋषिजा अर्थात ऋषियों से उत्पन्न देवियां हैं ये। ऋषिजा गोप कन्या अर्थात जो ऋषियों की कलम से जिन मंत्रों का प्रतिपादन किया गया है, आज वो मंत्र ही सगुण साकार रूप धारण करके। ऋषि की कन्या कौन है? बोले भागवत में लिखा हुआ श्लोक ही वो ऋषि की कन्या है। आज सगुण साकार रूप धारण करके महाराज के पावन पवित्र क्षेत्र में प्रकट हुई। और बोले देव कन्याश्च राजेंद्र ना मानुष्य कथंचन, ये देव तुल्य पवित्र हैं, ये देव कन्या हैं, ये मनुष्य के साधारण जनों के अनुकरण के लिए नहीं है। और बहुत मोटा समझो तो ये वह देवियां हैं जो दंडकारण्य के प्रवास काल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को मिली थी और सब भगवान को प्राप्त करने की वो गहरी जो कामना थी, उस कामना की पूर्ति के लिए भगवान ने वचन दिया था। ऐसी भी देवियां वहां थी। भगवान ने कहा था मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा, भी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, फिर लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब मेरा अवतार होगा तो निश्चित रूप से आपकी यह कामना भी मैं पूरी करूंगा। अभी मैं मर्यादा के लिए हूँ, फिर लीला के लिए हूँ। इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम की कथा साधारण लोगों के लिए नहीं है। जिनकी दृढ़ भक्ति भाव जिनके हृदय में जागृत हुआ है, उन्हें इस लीला का श्रवण करना, इस लीला के श्रवण से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बोले पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुम् इच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः समुद्भूतश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवा। वो ऐसी पवित्र देवियां थी जिनकी महाराज को देखने के लिए आज स्वयं कहते हैं कामदेव उस महाराज को देखने के लिए उपस्थित हुए। वो देखना चाहते थे ये योगे योगेश्वर में ऐसा कैसे सामर्थ्य है कि जहाँ लाखों गोपिकाएं एक साथ नंद नंदन के साथ विहार करती हो, और ये आज भी योगी योगेश्वर है। लाखों स्त्रियों के मध्य रहने के बाद ये योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में हम जिसको पूजते हैं, इसमें ऐसा कौन सा सामर्थ्य है देखने के लिए आज। पर आज कामदेव ने जब महाराज की पवित्रता का दर्शन किया तो स्वयं लज्जित होकर के वापस चले गए। बोले स्त्री संगे बिना पतितम देतो यस्य परेच्छया, लाखों स्त्रियों के मध्य भी भगवान पतित नहीं हुए। सधन्या पुरुषो लोके काम जेता सकथ्यते, तब कामदेव लज्जित होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते वापस हो गए। उनको लगा कि मैं जिसे एक साधारण बालक मानता था, ये तो साक्षात योगी योगेश्वर हैं, हजारों स्त्रियों का सौंदर्य जिनके चरित्र को नहीं डिगा सका। यही तो था जब वनवास काल में भगवान गए राम, तो राम जब संध्या के समय संध्या करते, गुरुजनों का वंदन करते, भगवान का स्मरण करते, तब लक्ष्मण को कहा तुम जाओ मेरे लिए पुष्प और समिधा लेकर आओ, मैं यज्ञ करूंगा, गुरु अर्चन करूंगा। तो आप लक्ष्मण सेवा में थे। लक्ष्मण गए और लक्ष्मण जब वन में पुष्प और समिधाएं लेने गए तो इधर भगवान राम ने एक तोते का वेश धारण किया और वृक्ष में वहीं बैठ गए जहां लक्ष्मण पुष्प चुन रहे थे। पूछा लक्ष्मण पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च न यौवने एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्नो चलति मनः। पूछा पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, लक्ष्मण तुम ये तो बताओ कि यदि सुंदर सुंदर फूल खिले हो तो ऐसा कौन मानव है जो सुंदर सुंदर पुष्पों को देख करके और वहां माली न हो और उसके मन में फूल तोड़ने की इच्छा न प्रकट हो।
वो ऐसा कौन मनुष्य है कि अकेले में एक सुंदर पुष्पों का बगीचा हो जहां कोई उसको देखने वाला ना हो? वो कौन मनुष्य है जो फूल तोड़ना नहीं चाहता? पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा, पके हुए फल लगे हों और बगीचे में कोई उसका मालिक ना हो। कौन ऐसा है कि पके हुए आम अमरूद लगे हों, जाम फल लगे हों, मन ना करे तोड़ के खाने? पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा दृष्टा च न यौवने, कोई सुंदर सी युवती हो और वहां उस युवती के अलावा कोई और ना हो, युवती हो और केवल पुरुष हो, फिर कौन ऐसा चरित्रवान मनुष्य है जो स्त्री को छूने का मन न करे? वो सुंदर जवान स्त्री को एकांते कांचनम दृष्टा, जहाँ कोई ना हो और कोई स्वर्ण की मुद्राएं पड़ी मिल जाएं, फिर मन उठाने का न करे। ऐसा कौन है जिसे एकांत में धन मिले उठाना ना चाहता हो, एकांत में स्त्री मिले छूना ना चाहता हो, एकांत में पुष्प सुंदर सुंदर खिले हो लेना ना चाहता हो? ऐसा कौन सा मनुष्य है? तो कहते हैं पिता यस्य शुचिर भूत्वा माता यस्य पतिव्रता। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि मेरा मन नहीं चलता, उन्होंने कहा जिसकी माता पतिव्रता है और जिसका पिता धर्मात्मा है, ऐसे पवित्र गृहस्थ जीवन में उत्पन्न संतान कभी भटक नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चरित्रवान बने तो हमें भी चरित्रवान बनना पड़ेगा। हम जितना चरित्रवान होंगे उतना ही हमारे से उत्पन्न संतति चरित्रवान होगी। इसलिए लक्ष्मण ने यह संदेश दिया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं भटक सकता, उन्होंने कहा जिसका पिता धर्मात्मा है और जिसकी माता पतिव्रता है, फिर ऐसे सुंदर पवित्र जीवन से उत्पन्न संतान भला कैसे भटक सकती है? वो अच्छी होगी, वो भटकेगी नहीं। उसे कोई एक्सीडेंटली घटना तो हो सकती है, मतलब कोई उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, पर स्वयं चरित्र से नहीं। जिसकी कोई परंपरा होती है उसे अपनी परंपरा से गिरने का भय होता है। हम साधु हैं, साधु की एक परंपरा होती है। जो भी परंपरा से साधु हैं उन परंपरागत साधुओं को बता दो कितने जेल में हैं, गिनती करके बताना। जो परंपरा से साधु हैं वो कितने जेल में? जो स्वयंभू हैं वो कम से कम 99% स्वयंभू साधु जेल में है। परंपरा का तो कोई 1% कोई साधु चला गया हो धोखे में। मनुष्य है गिर जाता है, पर परंपरा से हम परंपरा वाले को गुरु नहीं बनाते, हम गुरु चमक को बनाते हैं, सौंदर्य को बनाते हैं। ज्ञान को जिस दिन हम गुरु स्वीकार करेंगे ना, चमत्कार को गुरु बनाते हैं। इसलिए हमारा चमत्कार के चक्कर में चरित्र भी जाता है और उस चमत्कार के चक्कर में धन भी चला जाता है। धन भी गया और धर्म भी गया। चमत्कार को गुरु मत मानो, चमत्कार से मुक्त नहीं होगे, चमत्कार से तुम्हारे को शांति नहीं मिलेगी। उपनिषद में कहा गया है ज्ञानान ऋतेन मुक्ति, बिना ज्ञान के तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक ठीक ठीक जीवन की यात्रा नहीं जाए। चमत्कार तो बहुत तरह के, इसलिए इन चमत्कारियों से बचना और सच्चे ज्ञान की पिपासा जागृत हो हृदय में। कथा सुनो, गोविंद की कथा स्वयं में अमृत है, गोविंद की कथा स्वयं में सुख देने वाली है। और ऐसे सुख देने वाली कथा को जीवन में सुनना चाहिए। वो आपको अच्छा बनाएगी, वो जो भी देगी वो पर्याप्त होगा, आपको तृप्त कर देगा। आप भगवान पर विश्वास तो रखो। अच्छा, जिसे तुम सर्वशक्तिमान मानते हो उससे भी कोई ज्यादा ताकतवर चमत्कारी पैदा हो जाएगा क्या दुनिया में? भगवान को आप सर्वशक्तिमान मानते हो, पर किसी ने पैसा दिखा दिया, किसी ने ये कर दिया जो तुम्हारी सोच के विपरीत, ऐसा दर्शन करा दिया तो मैं लगा ये भगवान ही पैदा हो गया। कोई एक न्यूज में आ रहा है कल की अवतार पैदा हुआ, वो पकड़ा गया, 44 करोड़ नगद मिल गए, 18 करोड़ के डॉलर मिल गए, 26 करोड़ के स्वर्ण मिल गया, न जाने कितने करोड़ का सोना मिल गया। और वो कुछ दिन तक अवतार ही बन के पूछते रहे कल की अवतार, और हम जैसे पागल लोग कल की अवतार को पूछते रहे। अरे भागवत में पूरी उम्र लिखी है, देख लो कब पैदा होंगे, कहाँ होंगे। संभल ग्राम में होंगे, एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होगा, इतने 100 वर्ष के बाद होगा, सब कुछ लिखा है। और तब भी तुम फंस जाओ तो भगवान क्या करे? मतलब चलनी में दूध दो, कर्म को दोष दो। अरे हमने तो दूध निकाला, सब फैल गया तो फैल ना जाएगा? बर्तन में दूधे तो दूध मिल जाता,
तुमने दूध तो उसमें निकाला जिसमें आटा छानना था, तो दूध कहाँ मिलेगा? मतलब यदि गरीब होना कोई बुरा है क्या? गरीब तो सुदामा भी थे, कल कथा सुनेंगे। पूरे जीवन गरीब रहे, पर जब चरित्र से नहीं गिरे तो लास्ट में इस संसार का स्वामी, मालिक, स्वर्ण की द्वारिका का अधिष्ठाता, स्वयं द्वारिकाधीश शरण धोते हैं आंसुओं से। ठीक है ना? हमें कोई गाली दे और फिर गुलाब जामुन खाने को दिखाएंगे क्या? कहेंगे ऐसे गुलाब जामुन का हम क्या करें, अचार डाल। जब हमारा सम्मान नहीं क्यों खाएं? अर्थात यदि हम बड़े भी हो गए और बड़े होने के चक्कर में हमारा चरित्र चला गया, ईमान चला गया, जीवन के कुछ सिद्धांत चले गए, तो तुम बड़े ही तो हो गए, पर बचा तो कुछ भी नहीं। इसलिए धन गया तो कहते हैं कुछ भी नहीं गया, पर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर कहते हैं चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए अपने चरित्र को, जहां हमें जिस जाति में जन्मे हैं, जिस धर्म में हैं, जिस जाति में हैं, जहां भी हैं, हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते, पर हम अपनी समाज को किसी कारणवश वो दूसरे के धर्म को अपनाए, इसके लिए हम जगाना तो चाहते हैं कि तुम पैसा दबा के मत बैठो। पैसा तो गरीबी के लिए है, पैसा तो बीमारी के लिए, पैसा किसी काम के लिए है ना। यदि पैसा तुम दबा के बैठ जाओ तो दोबारा ये कथा करा लेंगे क्या? दोबारा कथा तो तब होगी जब कथा के लिए कुछ दोगे। ठीक है ना? तो सारे काम, कुछ काम है जो पैसे से चलते हैं, सारे काम पैसे से नहीं होते। सब कामों का अलग अलग ढंग है और कौन सा काम किससे सिद्ध होगा। पर इतने पागल ना हो जाएं कि हमारा ईमान चला जाए। हम कथा करें तो हम साधु हैं, हम कथा करते हैं, पर हमें ये तो ध्यान रहे ना कि हम साधु हैं। यदि हमें कथा करते लोगों का देखा और हम भूल गए कि हम साधु हैं, बस पैसे ही पैसा ले लेंगे आपसे, तो करेंगे क्या हम उसका? हम जब चले जाएंगे यहाँ से तो आप क्या कहोगे? और क्या आज तक सोच क्या बन गई है? लगता है ना ये कथा सत्संग भी तो व्यापार है। ठीक है ना? और अभी थोड़ी लगता है। जब वेद व्यास जी ने भागवत का वर्णन लिखा था तब महात्मा में लिखा था कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कणिता कणलो भेन। थोड़े से पैसा के लिए घर घर जाके कथा करेंगे। इससे जो कथा का एक बड़ा विश्वास था समाज के प्रति कि कथा सुनने से भूत तर जाते हैं, कथा सुनने से परीक्षित मौत को पार कर जाते हैं, वो विश्वास घट जाएगा समाज में। किनके द्वारा? जो थोड़े से पैसे के लिए कथा बांचते घूमते हैं। ठीक है ना? तो दामोदर बैठे रहे, दाम करें सब काम, मतलब दामोदर मंदिर के लिए। वो एक पंडित जी थे ना, कथा सुनाते थे, कथा की महिमा गाते थे, और एक दिन ऐसा ही एकादशी पड़ गई कथा के मध्य। उन्होंने कहा, उस दिन बैठे थे कथा में, तो जो कि कथा में जैसा लिखा है वैसे ही सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा बैगन नहीं खाना चाहिए, ये दोष होता है, ये दोष होता है, और बैंगन खाने से ये होता है। अब सारा सब सुना डाला। पंडितानी ने भी जीवन में पहले तो कभी कथा सुनी नहीं थी। उस दिन गांव के नजदीक कहीं कथा हो रही थी, तो पंडिताइन भी चली गई कथा सुनने। अब कथा सुनने गई, पंडित जी से सुना। अब उसे लगा जो मंच से बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे। अरे बोली, मेरा तो धर्म बच गया। आज तो एकादशी है, आज तो मैं बैंगन की सब्जी ही बनाने वाली थी, और आज कथा आई। इसका मतलब ठाकुर जी ने मेरे पर कृपा की कि मेरा मन हो गया, न मैं कथा में आती न इस पाप से बचती। इस कथा ने तो मुझे पाप से बचा लिया। घर गई दौड़ के, और दौड़ के तुरंत बैंगन को उठा के सब गाय को डाल दिया, बाहर फेंक दिया। अब पंडित जी शाम के आए तो सामने तो दाल रोटी रखी थी। पंडित जी ने कहा सब्जी नहीं बनाई? बोले सब्जी थी नहीं तो बनाती क्या? बोले मैं सुबह बैंगन ला के रख गया था तो नहीं बनाई, क्योंकि पंडित जी को बैंगन पसंद था और हमें बैंगन भरता पसंद है। ठीक है ना? हम अपनी पसंद बताएं ना, तो कभी ऐसे ही खाने का मन होता है तो बैंगन भरता खाते। जब आश्रम में हुए, बना लो बैंगन भरता, अपने सारथी को कहा बना लो आज खाएं। अब पंडितानी ने कहा मैंने फेंक दिया, तो पंडित कहते हैं बेवकूफ है। बोले मैं क्यों बेवकूफ हूँ, आप ही तो कह रहे थे। बोले कब कह रहा था? बोले मैं आज कथा में चली गई थी, वहां सुना। अरे बोले मूर्ख, वो तो कथा में बता रहा था, सचमुच बैंगन फेंकना होता तो मैं खरीदता क्यों? प्राय हम लोग ऐसे ही कथा के बैंगन ही दूसरे को बांटते रहते हैं। भाग्यशाली वो हैं जो अपने लिए कथा करते हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रामायण इसलिए नहीं रची भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तुम उसको धंधा बना लो। भगवान तुलसीदास तो रामायण इसलिए लिखते हैं कि अपने मन को संतोष हो, तृप्ति हो, इसलिए रामचरितमानस लिखा था।
अब पड़ गई, लगा एक सफल हो गया, कथा करके एक के पास पैसा आ गया, लगा बढ़िया बिजनेस है, दूसरे को भी आदत हो गई, तीसरे को भी हो गई। अब तो भारत में ये हालत हो गई है कि कंकड़ मारो तो कथाकार की खोपड़ी फटेगी, खोपड़ी में कंकड़ ही लगेगा। सब कथा कर, पैदा होते कथा करने लग गए, बूढ़े हो गए तो कथा करने लग गए, नौकरी नहीं लगी तो कथा करने लग गए। जबकि कथा किससे सुनना और किससे कराना चाहिए? न कराने वालों को अकल है और न करने वालों को तो है, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। कराने वालों को नहीं है। क्यों? महात्मा में लिखा है विरक्तो वैष्णव परा। कथा कौन करे? विरक्त करे, वैष्णव करे, विप्र करे, है ना। कथा कौन कर रहे थे? जिनसे परीक्षित मुक्त हुए थे। अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट व्रतस्य भालैरवधूत वेसा तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोर बाहुम सकपोल गात्रम। कथा कौन कर रहे थे? अवधूत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे थे तो परीक्षित मौत से बच गए। परम वैष्णव गोकर्ण जी कथा कर रहे थे तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। दोबारा कथा की तो नगर का नगर वैकुंठ चला गया। ये विरक्त और वैष्णव का काम है। जिन्हें अपने बच्चे पालने वो कथा करेंगे, जिन्हें तुम्हारे कथा से पैसा कमा के गाड़ी खरीदनी है, कथा से पैसा कमा के घर बनाना है, कथा से पैसा कमा के अपनी लड़की को पढ़ा के IAS बनाना है, कंपटीशन में बिठाना है, जिन्हें कथा करके ही अपने परिवार को पालते हुए सारा सब कुछ मतलब धन, ये स्टैंडर्ड जिन्हें कथा से खड़ा करना है वो कथा का सत्य बोलेंगे क्या? कड़ुआ सच थोड़ा हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। पर ये एक ऐसा सत्य है जिसको इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। ये परमहंसों की संगीता है, ये विरक्तों की संगता है, ये वैष्णवों की संगता है जिनके जीवन में केवल राम ही धन बचा है और संसार उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये कथा है। पर ऐसे की कथा आपको अच्छी नहीं लगती। आज भगवान जन्मे, सारी बाल लीलाओं का हमने कल दर्शन किया। इधर देवर्षि नारद घूमते हुए कंस के राज्य अधिकार में गए, राज्य दरबार में गए। कंस को कहा कि तुम इतना संसार के भोगों में आकंठ डूबे हुए हो कि तुम्हें विस्मृति हो गई कि तुम्हारा काल ब्रज में जन्म गया है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, तुम्हें एक दिन खत्म कर देगा। यह बात जब कंस को स्मरण में आई, अरे उसने सोचा ये तो सचमुच। अब देखा कि दो ही पक्ष को मान्य कौन है। नारद जी ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारा काल देवकी का अष्टम गर्भ जहाँ पैदा हुआ है वो और कोई नहीं है, वो नंद बाबा का लाडला लाल है, जिसने सारे ब्रज वसुंधरा को अपनी रूप माधुरी में आकृष्ट करके अपने आगोश में, अपने रूप माधुरी में सबको आकृष्ट कर रखा है। सारा ब्रज आज जिसका दीवाना है वही चितचोर कन्हैया तो देवकी का अष्टम गर्भ है, वही तेरा काल है। अब कंस को लगा मैं खत्म कर दूंगा। देवर्षि नारद बोले गलती मत करना, सारे ब्रजवासी अपनी लकुटी से ही पीट पीट कर तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ा देंगे। वो नंद नंदन के ऊपर आंच आए ऐसा ब्रजवासियों को तो स्वीकार भी नहीं है। सारे ब्रजवासी उसके दीवाने हैं, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, क्या जवान, सारा ब्रज वसुंधरा उसका आज दीवाना है। सारी ब्रज वसुंधरा का वो लाडला लाल है, उसके साथ ऐसे आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तब उसने भगवान नंद नंदन को खत्म करने का एक प्लान तैयार किया। और वो प्लान क्या था? बोले हम एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे, उस आयोजन में सबको बुलाएंगे और उसमें नंद बाबा के लाला को बुलाए के, और उसी आयोजन के अनंतर मैं अपने काल को खत्म कर सकूं। और कंस ने यह योजना बनाए हुए के बाद एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन आहूत किया। और देखो कि अब दोनों पक्ष में कौन बात मानेगा। अब दोनों पक्ष की बात मानवे के ताई देखो अपने राज्य क्षेत्र में कि एक अक्रूर जी हैं, और अक्रूर जी कंस के विश्वास पात्र भी हैं और नंद बाबा के मित्र भी हैं। नंद भवन में जाएंगे तो नंद बाबा को शक नहीं होगा। और इधर कंस ने सोची इससे और कोई बढ़िया कौन हो सकता है जो नंद बाबा सहित नंद नंदन को ले आए और हम उसको मार करके निश्चिंत हो जाएं। अक्रूर जी को कहा कि तुम जाओ भाई, आपको पता है ना वो देवकी का जो अष्टम गर्भ
जो बंदी गृह से गायब हुआ था, जो योग माया ने मुझे अष्टभुजा रूप धारण करके आकाश मार्ग में जाते हुए जो मुझे बताया, आज देवर्षि नारद की कृपा से पता चला है। वो देवकी का अष्टम गर्भ नंद बाबा के लाडले लाल के नाम से पूरे ब्रज में विख्यात है। वो नंद भवन में रहता है, उसको लेकर के आओ, उसको हम खत्म करेंगे। जब सारी योजना अक्रूर जी के समक्ष रखी गई, अक्रूर जी भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको लगा मैं भगवान को, जिसकी सारा ब्रज जिसकी आराधना करता है, जिसको देखने के लिए सारी आंखें जब सुबह खुलती हैं, सबको लगता है कि मैं सबसे पहले नंद नंदन को मैं देखूं, जो इतने पवित्र भाव के साथ सारी ब्रज का प्रेम वात्सल्य प्राप्त किए, उस बालक को मृत्यु के लिए मैं लेकर आऊं, मना कर दिया। अक्रूर जी बोले मैं नहीं जा सकता, ये पाप मेरे द्वारा तो नहीं होगा। अक्रूर जी ने जब मना किया तो कंस क्रोध से आग बबूला और करके बोले अक्रूर जी ये तो आप जाओगे और या तो फिर आप जाओगे, या तो आप जाओगे और या तो फिर आप। अब अक्रूर जी को लगा अब हम जाएंगे, इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं जाऊं और नंद नंदन का दर्शन करूं और जैसा भगवान की इच्छा होगी वो होगा।